नमस्कार सभी को। इस वीडियो में बहुत ही गुप्त रहस्य आपको बताने वाला हूं, जो कि ये रहस्य आपको कोई नहीं बताएगा। हालांकि कोई तांत्रिक हो, भगत हो या साधक हो, यह चीज़ें गुप्त विद्या में आती है। गुप्त जो एक रहस्य बोलें तो आप एक रहस्य के रूप में जान सकते हैं। देखिए, तांत्रिक या भगत या ओझा जो भी होते हैं, जो भी साधक होते हैं, ये लोग देखिए भूत प्रेत को आप जानते होंगे कि मतलब भूत प्रेत का ये लोग प्रयोग करके बहुत सारे कार्य को कराते हैं और इनसे कार्य भी लेते हैं। हालांकि कार्य सही कार्य भी होता है, बहुत सारे लोग इससे गलत कार्य भी लेते हैं। होता क्या है कि आज के डेट में बहुत सारे लोग जलन के चलते गलत प्रयोग भी इसे करते हैं। हालांकि गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जैसे कि जो कि तांत्रिक हैं या अवघड़ हैं या फिर एक साधक हैं, तो करते क्या हैं कि एक प्रेत द्वारा, सिद्ध प्रेत द्वारा बहुत सारे कार्य को करते हैं। कुछ लोगों की सिद्धि होती है जो कि प्रेत को ही सिद्ध करके कार्य को करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि दैविक शक्ति को सिद्ध करते हैं, जो कि देवी की शक्ति को सिद्ध करने के बाद कार्य लेते हैं। तो प्रेत की शक्ति को सिद्ध करके भी कार्य करने वाले बहुत सारे साधक हैं जो करते हैं। तो इसमें देखिए होता क्या है, रहस्य यही है कि उस शक्ति को रखते कहाँ हैं। बहुत सारे साधकों का ये सवाल होता है कि अगर वो शक्ति रहती तो क्या कंटिन्यू उनकी बॉडी पे या कंटिन्यू उनसे जुड़ी रहती या फिर अपने स्थान पे जाती है। देखिए होता क्या है कि अगर शक्ति कोई भी है तो वो शक्ति कंटिन्यू देखिए बॉडी पे नहीं रहती है। हालाँकि बहुत सारे साधकों का ऐसा भी होता है जो शक्ति, जैसे कि मान के चलिए किसी को जिन्न पकड़ लिया हो या किसी को ऐसी शक्ति हो तो कंटिन्यू साथ में भी रहती है। और कुछ सिद्ध शक्तियाँ ऐसी रहती हैं जो उनका आवाहन किया जाता है, आवाहन करने के बाद ही वो आपके साथ जुड़ती हैं। और दूसरा रहस्य, दूसरी गुप्त बातें ये होती हैं जो कि अगर दैविक शक्ति को सिद्ध किया हुआ साधक है, तो वह भूत प्रेत को कहाँ रखता है। मान के चलिए वो अगर किसी का प्रेत को उसने उसने उतारा हो या उसे कैद किया हो, तो उसे कहाँ रखता है। ये भी एक रहस्य है। तो हम आपको बता देते हैं, किसी के ऊपर से उतारा हुआ प्रेत को रखने वाला जो साधक है, उस शक्ति को सौंप देता है या तो फिर किसी सामग्री में अपने जहाँ पे पूजन की स्थापना होती है वहाँ पे रख के उसे बंदिश करके अपने अंडर में रख लेता है, तो शक्ति बंध जाती है। जो भी प्रेत की शक्ति होती है वो उसका बंधन हो जाता है, वो हालांकि किसी भी स्थान पे नहीं जा पाती। यह एक बहुत ही गुप्त विद्या, गुप्त प्रोसेस होता है। हालांकि बहुत ज़्यादा हम खुल के आपको नहीं बताएंगे क्योंकि इसका दुरुपयोग हो सकता है नए साधकों को लेके, क्योंकि नए साधक इसे ट्राई करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी गुप्त चीज़ें होती हैं जो कि साधना के क्षेत्र में, तंत्र के क्षेत्र में लोग नहीं जानते हैं, ठीक है? तो कुछ-कुछ शक्तियाँ ऐसी भी होती हैं जो कि लोग कहीं से भी उसे मतलब बुला सकते हैं। जैसे मान के चलिए साधक यहाँ बैठा है और अपनी सामग्री या शक्ति को कहीं तीसरे स्थान पे उसने रखा हुआ हो। तो वहाँ से उसे कैसे खींचेगा? तो देखिए उसमें भी प्रोसेस होता है। शक्ति द्वारा क्या करते हैं, अगर उनके घर पे कोई शक्ति या किसी चीज़ को बाँध के रखा है तो वहाँ से भी खींच सकता है किसी भी स्थान पे। हालाँकि साधक, जैसे मान के चलिए साधक किसी दूसरे प्रदेश में रहता हो और वो शक्ति वहाँ से रखा हुआ है और रख रख के कहीं चला गया है। अगर वो चाहेगा कि उस शक्ति को, बंधी हुई शक्ति को, बँधा हुआ प्रेत है या कुछ भी हो, उसे वापस लाने के लिए, तो वहाँ से भी बैठे-बैठे वो ला सकता है। हालाँकि इसके लिए क्या होता है, दैविक शक्ति जो भी होती है या उसका जो मेन गुरु होता है, गुरु द्वारा जो मिली हुई शक्ति होती है, उससे वो खींच सकता है। हालाँकि मंत्र द्वारा भी होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दैविक शक्ति का सहारा लिया जाता है और शक्ति को, जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको खींच के उसे ख़त्म किया जा सकता है, या कुछ लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं कि भाई उस शक्ति को खींच के तीसरे के ऊपर भेज देते हैं। तो बहुत सारी ऐसी गुप्त चीज़ें हैं जो कि साधना या तंत्र के क्षेत्र में होती हैं। इससे रिलेटेड आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमारे चैनल पे भी बहुत सारे वीडियो हैं, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय माता दी, जय महाकाल, जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।